नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कौशिक आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जब कल की हमने जो कक्षा देखी थी या पीछे वाली जो कक्षा देखी थी, हमने उसमें देखा था कि कुछ विशिष्ट प्रकार की किरणें थी और उन विशिष्ट किरणों के उपयोग के द्वारा, उन किरणों के प्रयोग से हम प्रतिबिंब का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। प्रतिबिंब के बारे में हमने देखा था कि जो प्रतिबिंब थे हमारे दो प्रकार के थे, एक था वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। अब हम बात करेंगे कि गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, क्या उनकी स्थितियां रहती हैं और उनकी प्रकृति कैसी होगी, उनका आकार किस प्रकार का होगा, वो सारी जो बातें हैं वो आज हम इस कक्षा में करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें गोलीय दर्पण में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, क्या क्या उनकी स्थितियां हैं, क्या बातें रहेंगी, वो देखेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें कि बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति कि बिंब कहां रखा हुआ है और उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वो सारी बातें। बिंब की जो स्थिति है वो है अनंत पर। वस्तु कहां रखी हुई है? अनंत पर रखी हुई है। उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा वो देखते हैं। ये अवतल दर्पण हो गया, इसके एक तरफ हमने पॉलिश कर दी। ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका फोकस बिंदु और ये इसका वक्रता केंद्र। ये बातें हमने पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। वस्तु रखी हुई है अनंत पर। मान लो कहीं यहां वस्तु रखी हुई है, ये यहां वस्तु रखी हुई है। चार विशिष्ट किरणें ली थी हमने। उन चार विशिष्ट किरणों में से किन्हीं भी दो किरणों को लेकर हम प्रतिबिंब का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। वस्तु हमने रख दी कहां पर? अनंत पर वस्तु रखी हुई है। ये मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण आएगी, पहली किरण ले रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर है, और मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण आएगी तो वो कहां से होकर गुजरेगी वो हमें पता है। वो कहां से होकर गुजरती है? इस फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरेगी? फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। दूसरी किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और ये भी कहां से होकर गुजरेगी? ये भी कहां से होकर गुजरेगी? फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। दोनों परावर्तित किरण किस बिंदु पर मिल रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो वो बिंदु है हमारा F अर्थात फोकस बिंदु। तो जहां पर भी दो किरणें मिल जाएं, जहां पर भी किरणों का मिलान बिंदु होगा, वहीं पर प्रतिबिंब का क्या होगा? निर्माण होगा। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा? मुख्य फोकस या फोकस बिंदु F पर बनेगा। तो यदि हम बात करें प्रतिबिंब की स्थिति की, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? F पर बनेगा। यदि हम बात करें प्रतिबिंब की प्रकृति की, कि प्रकृति कैसी होगी, तो अवतल दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब होंगे वो कैसे बनते हैं? वास्तविक तथा उल्टे बनते हैं। और इसकी आकार कैसे होगा? क्योंकि वस्तु कहां रखी हुई है? अनंत पर है, काफी दूर है, इसलिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? आपका अत्यधिक छोटा बनेगा, बिंदु नुमा बनेगा। क्यों? क्योंकि वस्तु कहां रखी हुई है? अधिक दूरी पर है, अनंत पर रखी हुई है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अत्यधिक छोटा बनेगा। ये स्थिति थी कौन से प्रतिबिंब की? प्रथम स्थिति की। इसको हम यहां लिख लेते हैं। तो बिंब की स्थिति अनंत हो गई, प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी? तो प्रतिबिंब बनेगा F पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा? F पर बनेगा। प्रतिबिंब F पर बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति होगी इसकी वास्तविक
तथा उल्टा। और प्रकृति इसका आकार की यदि बात करें, प्रतिबिंब का आकार की यदि हम बात करें तो आकार कैसा बनेगा? इसका आकार बनेगा अत्यधिक छोटा या बिंदु नुमा प्रतिबिंब बनेगा। यह प्रथम स्थिति है। ध्यान रखना, अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? मुख्य फोकस एफ पर बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा और अत्यधिक क्या बनेगा? छोटे। प्रथम स्थिति किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। दूसरी स्थिति की यदि हम बात करें, दूसरी स्थिति की यदि हम बात करें तो वो कहां बनेगा, उसकी स्थिति क्या होगी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर से दर्पण अपना और ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो एफ है ये कहां होना चाहिए? दोनों के मध्य में स्थित होना चाहिए। वस्तु इस बार हमने बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति है सी व अनंत के मध्य, सी और अनंत के मध्य, या हम कह सकते हैं सी से परे है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? एक तो वो बात देखेंगे, बिंब प्रतिबिंब प्रकृति और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा। वो ही दो किरण लेकर चलेंगे, मुख्य एक्स के समांतर आ रही है, कहां से होकर गुजरेगी? एफ से होकर गुजरेगी। कहां से होकर गुजरेगी? एफ से होकर गुजरेगी। दूसरी किरण हमने ले ली, दूसरी किरण हमने गुजार दी मुख्य फोकस से। तो दूसरी किरण क्या थी जिसको फोकसीय किरण कहा था हमने? कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली जो किरण है वो क्या हो जाती है? मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है। और ये दोनों परावर्तित किरण इस बिंदु पर मिल रही है। यहां से लंब डालेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये प्रतिबिंब कहां बन रहा है? सी और एफ के मध्य बन रहा है। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा सी व एफ के मध्य। प्रकृति इसकी वही सेम रहेगी, वास्तविक तथा वास्तविक और उल्टा। और आकार इसका क्या होगा? छोटा होगा। आकार क्या हो जाएगा? थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बिंदु नुमा से थोड़ा सा बड़ा, लेकिन आकार फिर भी क्या है? छोटा है। तो ये स्थिति थी दूसरी, सी और अनंत के मध्य वाली स्थिति। अब बात करते हैं कि प्रतिबिंब कहां होगा, बिंब की स्थिति क्या होगी। तीसरा जो स्थिति है उसकी बात कर लेते हैं। तीसरी स्थिति की यदि हम बात करें तो ये P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया। इस बार हमने वस्तु को रख दिया वक्रता केंद्र पर। तो यहां पर स्थिति, यहां पर क्या आ जाएगी कि बिंब की स्थिति कहां है? C पर है, वक्रता केंद्र पर है। वही किरणें मुख्य एक्स के समांतर कहां से गुजरेगी? यहां से होकर गुजरेगी। कहां से होकर गुजरेगी? यहां से होकर गुजरेगी। दूसरी किरण मुख्य एक्स फोकस से गुजरेगी, तो मुख्य फोकस से गुजरेगी तो मुख्य एक्स के क्या हो जाएगी? मुख्य एक्स के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुख्य एक्स के समांतर हो जाएगी। ये मुख्य एक्स के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी, मुख्य एक्स के समांतर। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहीं यहां हो जाएगा। ये स्थितियां ठीक नहीं बनी है, प्रकार वगैरह नहीं है, स्केल थोड़ा सा ठीक नहीं आ रहा है, लेकिन इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा? वो प्रतिबिंब बनेगा इस वक्रता केंद्र C पर बनेगा। तो ध्यान रखना, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? C पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक व उल्टा बनेगा। लेकिन क्योंकि वस्तु कहां रखी हुई है? C पर रखी हुई है, इसलिए
जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के समान आकार का बनेगा, अर्थात इसमें क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा बिंब के आकार का, बिंब के आकार का। आवश्यकता नहीं है कि हम कोई यही दो किरण दें। अगर यहां से हम बात करें तो इसको करेंगे तो भी प्रतिबिंब कैसा आएगा, ये इसके तिर्यक दिशा में चली जाएगी तो इसका प्रतिबिंब भी बनेगा क्या, आपका वो ही बनेगा। कोई भी दो किरण ले सकते हैं और उन दो किरणों से लेकर प्रतिबिंब का क्या कर देंगे, निर्माण कर देंगे। आवश्यकता नहीं है कि यही दो किरण लाए, हमने जो 4 किरणें ली थी उन 4 किरणों में से कोई भी 2 किरण लेकर हम प्रतिबिंब का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। कैसा बन गया, सी पर ही बनेगा, प्रकृति उसकी वास्तविक उल्टी होगी और बिंब के आकार का ही क्या होगा, बनेगा। अब बात करते हैं उसकी चौथी स्थिति की। चौथी स्थिति की यदि हम बात करें तो इस बार वस्तु हम क्या करेंगे, इस बार हमने रख दिया यहां पर वस्तु को। वस्तु कहां रखी हुई है, सी व एफ के मध्य। कहां बनेगी उसकी बात भी कर लेते हैं हम, कि उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा और किस प्रकार का बनेगा वो भी बात कर लेते हैं। यहां वस्तु रखी हुई सी और एफ के बीच में, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश की किरण, कहां से होकर गुजरेगी, यहां से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। एक किरण हमने कहां से गुजार दी, यहां से गुजार दी, ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, सी और अनंत के मध्य, तो इसका स्थिति क्या आ जाएगी, सी व अनंत के मध्य। प्रकृति वो ही सेम, वास्तविक तथा उल्टा। और इस बार जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा, प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा। ये थी स्थिति नंबर 4। पांचवी स्थिति की यदि हम बात करें तो पांचवी स्थिति क्या है, हम धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं कि वस्तु को दर्पण के पास लाते जा रहे हैं। तो कैसा बनेगा, क्या स्थिति होगी 5 नंबर की। इस बार सी और एफ के बाद में हम बात करते हैं, हम रख लेते हैं वस्तु को, कहां हम रखते हैं वस्तु को, देखिए कहां रखेंगे हम, ये आपका P हो गया, ये F हो गया और ये हो गया आपका C। इस बार वस्तु को हमने कहां रख दिया, इस F पर रख दिया, वस्तु को कहां रख दिया, इस F पर रख दिया। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये वाली किरण ले सकते हो, ये अगर नहीं ले रहे हो तो यहां से गुजार दो, ऐसे चली जाएगी, तिर्यक दिशा में चली जाएगी। एक किरण को आप इस वक्रता केंद्र से गुजार दो और जब वक्रता केंद्र से जाएगी तो वो भी वक्रता केंद्र के ही क्या हो जाएगी, वक्रता केंद्र से ही गुजर जाती है। ये वाली दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर जा रही हैं। और कल भी हमने चर्चा की थी या आज भी हमने चर्चा की होगी कि समांतर जो किरण है वो अनंत पर जाकर मिलती हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वो बनेगा अनंत पर। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। वास्तविक व उल्टा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा।
ये किरण ले सकते हो, या ये किरण भी अगर हम बात करें ले सकते हैं। तो ये कहां से गुजरेगी, ये भी यहीं से गुजरेगी। ये तीनों ही किरण एक दूसरे के समांतर हैं। इसका मतलब किरण कहां मिलेंगी, अनंत पर बनेगी, और अनंत पर मिलेगी तो इसका मतलब प्रतिबिंब का निर्माण कहां होगा, अनंत पर होगा। वास्तविक और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। अब अंतिम स्थिति की यदि इसकी बात करें कि बिंब कहां रखा हुआ है, वस्तु को हमने कहां रखा हुआ है। वस्तु रख दी हमने P और F के मध्य, वस्तु P व F के मध्य रख दी। वस्तु कहां रख दी, P और F के मध्य रखी हुई है। यहां मान लो हमने प्रतिबिंब, ये हमने यहां पर क्या रख दिया, इसको वस्तु को रख दिया है। इसको यहां से किया तो एक दिशा में इस तरफ चली जाएगी, एक ये वाली स्थिति ले लीजिए तो ये इस तरफ चली जाएगी, ये इस तरफ जा रही है और ये इस तरफ जा रही है। अगर हम बात करें इसके प्रतिबिंब की तो ये दोनों किरण आगे की तरफ कहीं भी नहीं मिल रही हैं। तो हम क्या करेंगे, इन किरणों को जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये दर्पण के पीछे कहीं क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अब यहां पर कंफ्यूजन है कि चूंकि ये जो प्रतिबिंब बना है ये दर्पण के पीछे बना है और हमने किरणों को क्या किया है, मिलाया है। वास्तविक रूप से प्रतिबिंब की जो किरणें हैं ये नहीं मिल रही हैं, और जब वास्तव में नहीं मिले तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और आभासी के साथ सदैव कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो प्रतिबिंब की यदि प्रकृति की बात करें तो प्रतिबिंब बनता है आभासी व सीधा, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, अधिक। ठीक है। अब एकमात्र स्थिति अवतल दर्पण के लिए पेपर में एक प्रश्न आया था पीछे, एक राजस्थान की कोई भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें एक प्रश्न आया था कि किस दर्पण के द्वारा आभासी सीधा और छोटे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अगर बात करें अवतल दर्पण की तो अवतल दर्पण की एक स्थिति है जिसमें आभासी सीधा प्रतिबिंब तो बनता है, लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा, ना कि छोटा बनेगा। तो यदि वस्तु से बड़ा आभासी और सीधा आता है तो अवतल हमारा सही होता है, लेकिन यदि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है तो वो स्थितियां अलग हो जाएंगी। वो फिर अवतल दर्पण में ना आकर वो कौन सी स्थितियों को दर्शाएगा, उत्तल वाली स्थितियों को दर्शाएगा। तो वो स्थिति किसकी बन जाएगी, उत्तल की बन जाएगी। उत्तल में बनने वाले प्रतिबिंब आभासी और सीधे बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे, छोटे बनेंगे। उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब से बनने वाले प्रतिबिंब की हम बात करेंगे, लेकिन प्रतिबिंब कैसे बनेंगे उससे, आभासी सीधे, और किस प्रकार का बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण के लिए दो ही स्थितियां हैं, उन दोनों की चर्चा हम कर लेते हैं। अभी देखिए ये सारी स्थितियां हमने 6 की 6 स्थितियां कौन से दर्पण के लिए देखी, अवतल दर्पण के लिए देखी। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की, कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा। बात करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ये यहां पर इस तरफ इसका F हो गया, और यहां हमने इसका क्या ले लिया, वक्रता केंद्र C ले लिया। वही स्थिति पहली कि वस्तु कहां रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है। बिंब कहां है, अनंत पर है। बिंब कहां है, अनंत पर है। मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण आएगी, ये आपतित किरण इस तरफ बाहर की तरफ, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैला देने का कार्य करता है, तो ये बाहर की तरफ क्या कर देगा, प्रकाश की किरणों को फैला देगा। तो ये बाहर की तरफ हो जाएगी परावर्तित।
किरण को ये मिलेगी लेकिन दर्पण के पीछे। हमने कल भी उस दिन भी देखा था कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की स्थितियां होती हैं जो मुख्य फोकस पर मिलती है, लेकिन वो दर्पण के कहां मिलती है, पीछे की तरफ मिलती है। इसी तरफ एक और प्रकाश की किरण आ रही है, ये भी इस तरफ चली जाएगी और इसको भी हम पीछे की तरफ बढ़ा देंगे। तो ये दोनों जो किरणें हैं ये कहां बनेगी, कहां मिल रही है, एफ पर ही मिल रही है। तो इसका प्रतिबिंब भी कहां बन जाएगा, एफ पर ही बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ये ध्यान रखना, आभासी और सीधा बनेगा, लेकिन वस्तु से क्या होगा, इसका आकार वस्तु से छोटा बनेगा और मिलेगा कहां, दर्पण के पीछे मिलेगा। कहां मिलेगा, दर्पण के पीछे। ये कौन सी स्थिति, बिंब यदि कहां रखा हुआ है, अनंत पर रखा हुआ है। अब एक और अंतिम स्थिति है उत्तल दर्पण की कि वस्तु कहां रखी हुई है। तो वस्तु कहां रखी हुई होगी उसकी यदि हम बात करें, वस्तु रखी हुई है अनंत व ध्रुव के मध्य। अनंत व ध्रुव दोनों के, अनंत और ध्रुव कहीं भी रख सकते हैं, वहां रखेंगे और इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसकी चर्चा कर लेते हैं। इसके प्रतिबिंब की चर्चा कर लेते हैं। ये P, ये F और ये मान इसका क्या है, वक्रता केंद्र C है। ये वक्रता केंद्र C है। अनंत और यहां कहीं भी रख दी हमने, मान लो वस्तु को यहां रख दिया, मुख्य अक्ष के समांतर बाहर की तरफ चली गई। कहां मिलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, यदि कोई प्रकाश की किरण आती है तो F पर जाकर मिलती है। एक किरण तो हो गई ये वाली, एक किरण और कहां से गुजारना चाहोगे आप, यहां से ले लो, इसको हमने यहां से गुजार दिया और यहां से गुजारेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इस तरफ तिर्यक दिशा में चली जाएगी। आगे कहीं नहीं मिल रही है, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ा दिया तो ये यहां कहीं मिल जाएगी। तो इसका जो प्रतिबिंब बना है, इसका प्रतिबिंब बना है यहां, अर्थात P और F के बीच में, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में। तो लिख सकते हैं यहां कि प्रतिबिंब बनेगा P व F के मध्य बनेगा, दर्पण के पीछे आभासी और सीधा बनेगा और उसका आकार क्या होगा, उसका आकार होगा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। प्रतिबिंब की यहां हम लिख लेते हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी व सीधी, प्रतिबिंब का प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा। अवतल दर्पण की जो स्थितियां, 6 स्थितियां, उसमें बनने वाले जो प्रतिबिंब को, एक अंतिम स्थिति को छोड़कर बाकी सारे के सारे प्रतिबिंब कैसे बन रहे हैं, वास्तविक तथा उल्टे बन रहे हैं। जबकि उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले जो भी प्रतिबिंब होंगे वो सारे के सारे आपके किस प्रकार के होंगे, वो सारे के सारे आभासी और कैसे होंगे, सीधे होंगे। ध्यान रखना कि अवतल दर्पण छोटे व बड़े दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करता है, लेकिन उत्तल जो दर्पण होगा उससे बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और कैसा बनेगा, वस्तु से छोटे आकार का ही बनता है। आज हमने यहां चर्चा की उत्तल और अवतल, या हम कह सकते हैं गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण की। आगे कल और बातें करेंगे, दर्पण सूत्र की बात करेंगे, उसके बाद में गोलीय चिन्ह परिपाटी की बात करेंगे और आवर्धनता की हम बात करेंगे। तो आज की कक्षा यहीं संपन्न करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। आगे की जो कक्षा होगी वो कल देखेंगे। इस कक्षा को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए ताकि प्रत्येक बच्चे तक ये कक्षा पहुंच सके। हमारा जो एक लक्ष्य लेकर हम चले हैं कि जो भी बच्चा है जो कोचिंगों में जाकर नहीं पढ़ सकता, उन बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाना हमारा एकमात्र लक्ष्य है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस कक्षा को लाइक, शेयर और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।